तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो दोस्तों, एमपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जिन दोस्तों का आज एग्ज़ाम था वो अपने क्वेश्चन मिला सकते हैं, जिनको दोस्तों का एग्ज़ाम होने वाला है वो देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आज का जो था वो था 10 नवंबर 2022 को किस राज्य ने बाजरा दिवस के रूप में बनाया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो एग्ज़ाम में आया था। तो बाजरा दिवस के रूप में ओडिशा ने बनाया है। ओडिशा की राजधानी क्या है? ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ये कब बनाया गया है? 10 नवंबर 2022 को। सेकंड क्वेश्चन था भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी। तो एक्ट वाले काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक्ट वाले सारे क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। अब ये नहीं पूछा जाता एग्जामों में किस सन में हुई थी, क्योंकि सन तो सभी पढ़ के जाते हैं, लेकिन एक्ट वाले क्वेश्चन किस एक्ट के तहत ये काम हुआ था, किस एक्ट के तहत बाकी काम हुए थे, तो ये बहुत पूछा जाता है। तो रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के एक्ट के तहत रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। अगर ये भी पूछ दिया जाता है तो आप बता देंगे। आप लोगों ने सही आंसर लगाया होगा, 1934 अधिनियम के तहत हुई थी। आगे, बायोग्रेडिंग खाद को किस विधि के द्वारा बनाया जाता है? ये भी एक क्वेश्चन आपका आया था। बायोग्रेडिंग खाद जो होती है उसे कौन सी विधि के द्वारा बनाया जाता है? आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस नहीं मुक्त करती है? तो जो भी धातु होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, लेकिन कौन सी धातु मुक्त नहीं करती है, ये क्वेश्चन आया। मैं बार बार कहता हूँ कि नहीं पे बहुत ध्यान दिया करिए। तो नहीं मुक्त करती है तो वो है हमारा तांबा। अगर नहीं पे ध्यान नहीं देंगे तो आप गलत लगा के आएंगे। ग्रहों का नियम किसने दिया? आपको पता ही है, ग्रहों का नियम काफी पहले केपलर ने दिया था। केपलर का नाम आप सभी ने सुना होगा, जिनका पूरा नाम जोहान्स केपलर है। इन्होंने ग्रहों के सारे नियम दिए थे। ग्रह कितने होते हैं, कैसे चक्कर लगाते हैं, बाकी डिटेल्स आपको पता ही होंगी। तो आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन। हरिसिद्ध हरिसिद्धि मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन आया था। तो ये उज्जैन में स्थित है, तो ये भी आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत पूछा गया था कि कितना होता है। सिंपल तो क्वेश्चन ये आया है। तो वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% होता है, जिसे हम लोग इसे करेक्ट करेंगे तो 78% 0.08, तो 78 नाइट्रोजन हो गई। उसके बाद ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन आपको पता होगा 21 एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% वायुमंडल में होती है। बाकी गैसें जो होती हैं वो काफ़ी कम मात्रा में होती हैं। शहरी व्यक्ति प्रतिदिन कितना ग्राम कचरा निकालता है? कचरा निकालने से मतलब है एक परिवार से कितना कचरा निकलेगा, और उसमें जितने लोग होंगे अगर उतने कचरे को डिवाइड कर देंगे तो वो एक फैमिली में प्रति व्यक्ति कचरा काउंट करा जाएगा। और अगर इसी हिसाब से पूरे देश का एवरेज निकालेंगे हम लोग तो प्रति व्यक्ति निकलता है 250 ग्राम से 300 ग्राम डेली कचरा, इतना हमारा जाता है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश के संविधान में शामिल किया गया है? तो ये इस टाइप की क्वेश्चन कि कहाँ से किसे शामिल किया गया है काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, पूछे जा भी रहे हैं। तो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, और सारे शिफ्टों के एग्ज़ाम में संविधान से क्वेश्चन तो आते ही हैं। कहाँ से लिया गया, कब कौन सा एक्ट कब बना है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो संविधान पूरा आपको रट लेना है, और ये लिया गया था अमेरिका से प्रस्तावना का। बाकी आप देख के जाइए, फ्रांस से क्या लिया गया था, एंड नीदरलैंड से क्या लिया गया है, एंड अलग अलग ब्रिटेन से क्या लिया गया है। आगे देखते हैं, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो लोकसभा और राज्यसभा की बैठक संयुक्त हो सकती है, तो ये अनुच्छेद 108 में उल्लेखित है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का नियम है कि आप दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं किसी कंडीशन में। तो ये अनुच्छेद 108 में है, यही पूछा गया है। आगे देखते हैं, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक 2020 में कितने मीटर का जेवलिन फेंका था? तो ये था 87.58 मीटर का जेवलिन नीरज चोपड़ा ने फेंका था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति शासन कितने अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? तो ये आपको पता ही है कि राष्ट्रपति शासन तो लगाया जा सकता है, लेकिन अधिकतम कितने वर्ष के लिए लगाया जा सकता है? जैसे अभी जम्मू एंड कश्मीर में लगा हुआ है, तो ये आपको पता है। तो अधिकतम राष्ट्रपति शासन जो होता है वो 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन की समयावधि कितनी हो गई? 3 वर्ष हो गई। यदि दोनों सदनों द्वारा निर्णय को मंजूरी दे दी जाती है तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए भी लगाया जा सकता है, मतलब बढ़ा दिया जाएगा। संसद की मंजूरी के साथ इसे अधिकतम 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो जैसे जम्मू कश्मीर में अभी चल रहा है तो वो 3 साल से लगा हुआ है। तो संसद की अगर मंजूरी होती है तो उसे इतना बढ़ाया जा सकता है।
तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज के एग्जाम में आए थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो हमें मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।